कभी आपने सोचा है कि दो अलग अलग दुनिया के जानवर, एक छोटा सा कुत्ता और एक विशालकाय हाथी, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं? नहीं ना? तो आज मिलिए बंटी और राजा से, दो ऐसे दोस्तों से जिनकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। एक छोटा सा गांव था जहां हर दिन सूरज मुस्कुराते हुए निकलता और चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होती। उसी गांव में एक बूढ़े किसान के पास एक कुत्ता था। नाम था बंटी। छोटा, चंचल और बहुत ही समझदार। बंटी किसान का सबसे वफादार साथी था। सुबह खेतों में साथ जाता, दोपहर को वहीं छांव में आराम करता और शाम को घर लौट आता। लेकिन बंटी की एक आदत थी। वो रोज शाम को नदी किनारे जाता था, जैसे किसी का इंतजार करता हो। उधर जंगल के किनारे, गांव से कुछ ही दूर, रहता था एक हाथी। नाम था राजा। वो एक सर्कस से भागा हुआ हाथी था। उसे इंसानों से डर लगता था, लेकिन अकेलापन उससे भी ज्यादा। राजा रोज शाम को नदी पर पानी पीने आता था और वहीं उसे पहली बार बंटी दिखा। पहली मुलाकात में दोनों थोड़े हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। बंटी ने राजा को रोटी लाकर दी। राजा ने अपनी सूंड से प्यार से उसे सहलाया और बस वहीं से एक दोस्ती की शुरुआत हुई। अब हर शाम बंटी और राजा एक दूसरे से मिलते, बातें करते, अपने जानवरों की भाषा में खेलते और साथ वक्त बिताते। गांव में किसी को राजा के बारे में नहीं पता था और राजा भी इंसानों से दूर ही रहता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। बंटी रोज की तरह राजा से मिलने गया, लेकिन वो बहाव में फंस गया। राजा दूर से देख रहा था और फिर बिना एक पल गंवाए वो पानी में कूद गया। अपनी लंबी सूंड से राजा ने बंटी को खींचा और किनारे लाया। बंटी बेहोश था। राजा ने उसे अपनी सूंड में लपेटकर गर्मी दी और जब बंटी की आंख खुली तो पहली बार उसने राजा के आंसू देखे। अब तक राजा को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस दिन गांव के कुछ लोग नदी की ओर आए और एक विशाल हाथी को देख घबरा गए। उन्होंने हाथी को मारने की योजना बनाई। बंटी दौड़ता हुआ गांव गया और भौंक भौंक कर सबका ध्यान खींचा। जब लोग राजा के पास पहुंचे तो देखा, राजा शांत खड़ा था और बंटी उसके सामने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा रहा था। गांव वालों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समझदारी थी। उन्हें पता चल चुका था कि ये हाथी खतरनाक नहीं, बल्कि बंटी का सबसे प्यारा दोस्त है। उस दिन के बाद राजा को गांव में जगह मिल गई। गांव वालों ने जंगल के किनारे उसके लिए एक सुरक्षित जगह बना दी। अब राजा गांव का हिस्सा था और बंटी तो उसका भाई। बच्चे राजा की पीठ पर बैठते और बंटी उन्हें गाइड करता। राजा अब मुस्कुराने लगा था और बंटी की पूंछ पहले से भी ज्यादा खुशी से हिलती थी। दोस्ती का कोई रंग, रूप या आकार नहीं होता। एक छोटा सा कुत्ता और एक विशाल हाथी भी अगर एक दूसरे को समझ सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। बंटी और राजा की ये कहानी सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो, चाहे वो किसी भी जात, रूप या आकार का हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियाँ आपके लिए ला सकें।